हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ना कुछ ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें बहुत सारे तथ्य जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ना आप पूरा देखना, इसके बाद आप डिसीजन लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना या जो आपका मर्जी है वो करना, अदरवाइज इसको उठा करके कचरे में डाल देना। पॉइंट ये है कि आजकल ना हर आदमी जो है वो परेशान है मोदी जी से, और हर कोई उसको हटाने के लिए जो है ना वो लगा हुआ है। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सब चाहते हैं कि जो है वो मोदी जी को कोई भी तरीके से हटाना है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि उसका बेहतर विकल्प क्या है, यानी कौन ऐसा है जो अभी हमारी ये जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकता है? क्या उसका कोई अल्टरनेट है हमारे पास? तो आज का ये जो वीडियो है ना, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। अभी इसी चीज़ के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो लेकर के चलता हूँ और वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ना कुछ पार्टियां जो है, ये जो आज भाईचारा हमें दिखाई दे रहा है ना, वो सारी पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कुछ तो ऐसे बंदे थे जो कई कई पेज लिख करके बैठे हुए थे, एक एक आदमी के लिए पांच पांच पेज लिखे हुए बैठे थे, अगर इसने इतना भ्रष्टाचार किया है, ये इतना बुरा है। ये जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। आखिर अचानक 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ, अब जो लोग एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे वो सारे इकट्ठे आ गए, इतना भाईचारा उनमें जो है आ गया। अब जो एक दूसरे को चोर, लुटेरे, डाकू बोल रहे थे, जो देश के लिए सबसे फ्रॉडेस्ट आदमी जो है जिन्हें बोला जाता था, उनके गले आज जो है लोग जा जा करके मिल रहे हैं। तो ये अचानक इतना बदलाव ऐसा क्यों आया? तो इस पॉइंट पर जो है समझने के लिए हमें जो है वो और कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो मूलभूत है वो ये है कि देखिए, आज सिर्फ एकमात्र जो पार्टी वो बीजेपी है। अगर देखा जाए तो सारी पार्टी उसके अगेंस्ट है, जिसमें कांग्रेस है, लेफ्ट है, बीएसपी है, एसपी है, टीडीएस है, आरजेडी है, शिवसेना है, टीएमके है, डीएमके है, आप है, जेडी है, एनडीटीवी है, एबीपी न्यूज़ है, स्क्रॉल है, अवार्ड गैंग वापसी है, जेएनयू, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे लोग जो है। इसके अतिरिक्त जो हिंदू है वो और मुसलमान दोनों ही जो है वो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। हिंदू पेट्रोल का दाम देख रहा है और मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान को। हिंदू जीएसटी पर उठे हुए हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, और मुसलमान भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, इसलिए कांग्रेस को लेके आना चाहते हैं। खैर, कारण जो भी हो, उद्देश्य सबका एक ही है, वो है मोदी जी को हटाना। देखिए, भारत में बहुत से लोग हैं जो भ्रष्ट नेताओं की बातों में आकर के नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। अच्छा है, लोकतंत्र है, विरोध करना करना भी चाहिए। पर मोदी का विरोध करने के आप किसका समर्थन करना चाह रहे हो, क्या ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि जिस आदमी का हम विरोध कर रहे हैं उससे बेटर कोई होगा तभी तो हमें उसका विरोध करना चाहिए ना। उसका अल्टरनेट अगर उससे कोई अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या ये आपने कभी सोचा है कि इसके बाद जो है इससे अच्छा कौन है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। अब इसमें आप देखिए, क्या मुलायम, लालू, मायावती जी, सोनिया जी, राहुल जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, वामपंथी, ये सब नरेंद्र मोदी जो है उसे हटाना चाहते हैं, और हम भी जो है नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं। तो क्या हमारे अल्टरनेट ये है? क्या ये मोदी जी से बेहतर है? क्या इनका रिकॉर्ड उनसे बेहतर है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। आज आप गुजरात का जो मॉडल है उसको आप देखिए। क्या ममता बनर्जी या अखिलेश यादव जी, इनका कार्यकाल आपको उस गुजरात के कार्यकाल से ज़्यादा बेटर नज़र आता है? अगर या फिर राजनीति में प्रवेश के समय आप देखिए, अब जो लालू जी और मुलायम जी है, दोनों के घर की स्थिति ऐसी थी कि इनके पास साइकिल और लालटेन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जाति के नाम पर चलने वाले ये नेता जब राजनीति में आए तो आज इनकी संपत्ति अरबों खरबों में है। राम गोपाल जी चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं तो शिवराज जी ओडी में घूमते हैं। भी कहाँ से आया इतना पैसा? क्या ये लोग नरेंद्र मोदी से बेहतर है? सोनिया जी के बेटा बेटी और दामाद आज भी अरबपति है। क्या ये लोग नरेंद्र मोदी जी से बेहतर है? 35 साल बंगाल में राज करने वाले वामपंथी जो है वो नरेंद्र मोदी जी से क्या बेहतर है? 5 साल केजरीवाल ने विज्ञापन चलाकर दिल्ली के लोगों को चूना लगाया,
वाईफाई, सीसीटीवी, 150 कॉलेज, 500 स्कूल और 1500 जो है वो मोहल्ला क्लिनिक, जिनमें आज गधे घूम रहे हैं, आपने देखा है, उसमें कचरा डाला जा रहा है जो है। तो क्या ये जो कुकुरमुक्त है, ये ऐसे जो लोग हैं, ये क्या नरेंद्र मोदी जी से बेहतर है? देखिए, जब मायावती जी राजनीति करने निकली थी तो कांशीराम जी के साथ थी। तब लोग कहते हैं कि उनके घर में दिया जलाने तक का धन नहीं था, साइकिल से प्रचार करती थी। लेकिन आज उसका सैंडल भी प्लेन से आता है। उनके भाई के पास 497 कंपनियां हैं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी से बेहतर है? देखिए, विरोध कीजिए, विरोध करने का अपना सबका एक तरीका है, लेकिन आपको ये भी सोचना है, अगर हम विरोध करके किसको लेकर के आने चाहते हैं? क्या उन लोगों को जिनका उद्देश्य ही देश को लूटना है, जिन्होंने शुरू से ही इस देश को लूटा है? मुझे मालूम नहीं कि मैं मोदी जी को क्यों पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास कांग्रेस, सपा, बसपा और आपको नापसंद करने के बहुत सारे कारण हैं। मुझे ये भी पता नहीं अब अच्छे दिन आएंगे या नहीं, पर मोदी जी के अतिरिक्त और कोई मुझे दूर दूर तक भी ऐसा नेता नहीं दिखता जो निश्चित तौर पर एक आम आदमी के अच्छे दिन ला सके। यदि कोई अच्छे दिन लेके आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है। देखिए, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस, जिसने देश में कम से कम मोर देन 60 ईयर्स जो है वो राज किया है। आज इनके विकास का ना मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने शुरू से और कितना जो है वो देश का विकास किया है, वो आप देखिए जो है। अगर आप स्टार्टिंग से ही है तो ये पूरा पेज भरा हुआ है, जिसमें भी जो है ना वो, क्योंकि जगह कम थी इसलिए जो है इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो हटा दी गई है, वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। इसमें आप इसको कभी गौर से पढ़ना। वैसे मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। 1987 में बोफोर्स तोप घोटाला हुआ जो 960 करोड़ का था। 1992 में 5000 करोड़ का शेयर घोटाला किया गया। 1994 में चीनी घोटाला हुआ जो 650 करोड़ का था। 1995 में प्रिंसिपल अपार्टमेंट घोटाला हुआ जो 5000 करोड़ का था। 1995 में कस्टम टैक्स घोटाला जो 43 करोड़ का था। 1995 के अंदर कोबलर घोटाला जो 1000 करोड़ का हुआ। 1995 में दीनार और हवाला घोटाला जो 400 करोड़ का हुआ। 1995 में ही मेघालय वन घोटाला 300 करोड़ का हुआ। 96 के अंदर उर्वरक आयात घोटाला 1300 करोड़ का किया। 96 में चारा घोटाला 950 करोड़ का। 96 में यूरिया घोटाला 133 करोड़ का। 97 में बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़ का। 97 में म्यूचुअल फंड घोटाला 1200 करोड़ का। 97 में सुखराम टेलीकॉम घोटाला 1500 करोड़ का। 1997 में ही एनएसजी पावर प्रोजेक्ट घोटाला 374 करोड़ का। 1998 के अंदर उदय गोपाल कृषि उपज घोटाला 210 करोड़ का। 1998 में ही टी पौधा घोटाला 8000 करोड़ का। 2001 में डालमिया शेयर घोटाला 595 करोड़ का। 2001 में यूटीआई घोटाला 32 करोड़ का। 2001 में केतन पारिक प्रतिभूति घोटाला 1000 करोड़ का। 2002 में संजय अग्रवाल गृह निवेश घोटाला 600 करोड़ का। 2002 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला 120 करोड़ का। 2003 में स्टाम्प घोटाला 20,000 करोड़ का। 2005 में आईपीओ कॉरिडोर घोटाला 1000 करोड़ का। 2005 में बिहार बाढ़ आपदा घोटाला 17 करोड़ का। 2005 में स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला 18,978 करोड़ का। 2006 में ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़ का। 2006 में पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1500 करोड़ का। 2008 में काला धन 2,10,000 करोड़ का। 2008 में सत्यम घोटाला 8,000 करोड़ का। 2008 में सैन्य राशन घोटाला 5,000 करोड़ का। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 95 करोड़ का। 2008 में हसन अली हवाला घोटाला 39,120 करोड़ का। 2009 में उड़ीसा खदान घोटाला 7,000 करोड़ का। 2009 में चावल निर्यात घोटाला 2,500 करोड़ का। 2009 में झारखंड खदान घोटाला 4,000 करोड़ का। 2009 में ही झारखंड मेडिकल उपकरण घोटाला 130 करोड़ का। 2010 में आदर्श घर घोटाला 900 करोड़ का। 2010 में खदान घोटाला 35,000 करोड़ का। 2010 में एस बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला 2 लाख करोड़ का। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का। और 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का। अब आप एक बात जो है वो देखिए, अब जब हमको मोदी जी का विरोध करना है, अब आप एक बात अपने दिल से और दिमाग दोनों से सोचिए जो ना,
अपने दिल पे हाथ रख कर के नहीं, आप एक बार ये ध्यान से थोड़ा सोचिए, क्या ऐसी सरकारें जिन्होंने कोई काम आज तक ऐसा नहीं किया जिसमें के पीछे कोई घोटाला नहीं हो, क्या हम उनको जो है ला करके देश को जो है वो प्रगति पे करना चाह रहे हैं? क्या अभी तक कमी रही है उनके कार्यकाल में लूट खसोट की? या आप लोग तभी समझोगे जब बिल्कुल ही भूखे मरने की नौबत पर आओगे? यानी आपको एक लॉलीपॉप फ्री का पकड़ाया जाता है, कुछ चीज़ें बतलाई जाती है आपको, उसके अगेंस्ट आपको मिला क्या है उसमें से? सारा तो ये खा जाते हैं। अब सोचिए यदि ऐसी सरकारें रही आगे तक भी तो यही हाल होना है, क्योंकि 2014 तक आपने देखा होगा इंडिया बेहद ही ज़्यादा परेशान था। हर जगह जो है इसे घूमना पड़ता था पाकिस्तान की वजह से। 2014 में पहली बार एक ऐसी सरकारें आई जो पाकिस्तान इससे परेशान है। तो देखिए वो चीज़ें जो है कौन किससे परेशान है उसका तो मुझे वो नहीं है, क्योंकि आप खुद बहुत समझदार बंदे हैं और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को समझाना भी इतना आसान है। लेकिन ये जो चीज़ें है ना, इसके पीछे जो है अभी मैंने कुछ चीज़ें दिखाई है, अगर ऐसे दिखा है ना तो पूरे 2 दिन का भी वीडियो मैं बना सकता हूँ, इतनी लंबी जो है ना इनकी लिस्ट है। और आप देखिए एक दो और दिखा देते हैं। ये देखिए इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिसमें जो है वो लिखा है, आप इसको कभी जो है ध्यान से पढ़ना आराम से, टाइम जो है मैं मोटा मोटी आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए ये एक सौदा था, और आपने अपनी लाइफ में ना इस टाइप का सौदा कभी नहीं देखा होगा। वैसे आप लोग बड़े ही वो है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है ही नहीं है कि ऐसी चीज़ों को याद रख सके, फालतू की चीज़ों को, लेकिन फिर भी ना कभी कभार ये याद रख लेनी चाहिए। देखिए ये एक सौदा था जिसमें एक 5 एकड़ ज़मीन सिर्फ 15 लाख रुपए में खरीदी गई थी। 15 लाख रुपए जो है उसका भी लोन जो है वो लिया गया। ये खरीदी किसने थी? मैडम वाड्रा ने। मैडम वाड्रा ने 5 एकड़ ज़मीन को 15 लाख रुपए में खरीदा, और ये 15 लाख का लोन जो है वो मिसेज वाड्रा को डीएलएफ देता है। इसके बाद 3 साल बाद उसी ज़मीन को डीएलएफ जो है 47 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। अब आप देखिए, अगर आप ऐसे लोगों को सत्ता देना चाह रहे हैं, है ना कमाल की बात। यानी जिसने अपना 1 रुपये भी नहीं लगाया, 15 लाख में 5 एकड़ ज़मीन को खरीदी थी, जिसका लोन डीएलएफ ने दिया, और फिर वही डीएलएफ उसी ज़मीन का 47 करोड़ रुपए दे करके उसको जो है अपने नाम खरीद लेता है। यानी 0 रुपये में उसको 47 करोड़ रुपए का मुनाफा। और एक ताजुब दिखा, दूसरा कारनामा आप देखिए, जैसे आजकल चल रहा है कि भाई ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, कुछ कर ही नहीं पा रही है, चारों तरफ महामारी फैली हुई है। जैसे ये पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी महामारी नहीं आई है। और दूसरी सरकारें कितनी एक्टिव थी उसकी एक नज़र जो है ना वो आप देखना, इसमें जो है एक नज़ीर आपके सामने मैं पेश करता हूँ। बात 2013 की है। बाबा केदारनाथ धाम में जब भीषण बादल फटने के कारण और जो आपदा आई थी, उस टाइम पे शायद आपको पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। 16 जून 2013 को उत्तराखंड केदारनाथ में जल प्रलय शुरू हुआ था, जो कि भीषण तबाही मचा गया था। केदारनाथ में लगभग 25,000 श्रद्धालु जो है वो मारे गए थे। 3 दिन तक चली इस भीषण तबाही में कांग्रेस की सरकार ने केदारनाथ में फंसे हुए श्रद्धालुओं की कोई मदद नहीं की। चौथे दिन जब इस भयंकर तबाही की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गई, तब कांग्रेस ने सहायता भेजने का ऐलान किया। ध्यान रखिए, सिर्फ ऐलान ही किया था, सहायता वगैरह क्या भेजी वो आप देखिए। 18 जून को सोनिया गांधी जी अमेरिका अपना किसी गुप्त बीमारी का इलाज कराने गई हुई थी, और राहुल गांधी जी बैंकॉक में थे। मनमोहन सिंह जी कोई निर्णय नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ जो है वो सूचना भेजी। तब दोनों माँ और बेटे 21 जून को भारत पहुंचे। कांग्रेस ने बहुत तामझाम करके आपदा में फंसे हुए लोगों की सहायता करने के नाम पे जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए कुछ बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतलों के 8 ट्रक रवाना किए, जिन पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगा करके माँ बेटों ने उन्हें बाकायदा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था, और फोटो भी खिंचवाए गए थे, जो अखबारों की सुर्खियां भी बने थे। उन ट्रकों के बाद की आप कहानी आप देखिए। अब उन ट्रकों को न तो किराया दिया गया और न ही डीजल का पैसा दिया गया। 8 दिन भटक कर उन ड्राइवरों ने वो बिस्कुट बेच करके नहीं अपना किराया वसूल किया, और वो पता नहीं कहाँ निकल लिए। वो बिस्कुट और पानी की बोतल के ट्रक आज तक भी जो है ना वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो फिर असली खेल इसके बाद शुरू होता है। अब जब वहाँ पर लाशें सड़ने लगी और महामारी का खतरा बढ़ता देखा, तो आसपास के जो लोग हैं गांव के वो इकट्ठे हुए, उन्होंने आंदोलन किया।
वह भी 15 दिन बाद, जब लाशों से बदबू आने लग गई थी। कई सारे ग्रामीणों ने भी बहुत सारे सामूहिक दाह संस्कार किए थे, लेकिन शवों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, यानी इतने विस्तृत संख्या में शव फैले हुए थे, अब उन्हें देख करके लोग भी डर गए थे और उनमें से बदबू आना स्टार्ट हो गई थी। तब देश के जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें थी, उनमें अपने राज्य के सरकारी हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की सरकार को देने के लिए और बचाव कार्य करने के लिए दिए गए थे, उनको ऑफर किया गया था, जिसमें गुजरात जो है उस समय नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने भी 24 हेलीकॉप्टर जो है ना वो देने की पेशकश की थी, मगर उत्तराखंड की जो सरकार थी उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। अब आप देखिए अब कितने एक्टिव थे ये लोग जो है, जैसे आज कह रहे हैं ना कि भाई कुछ कर ही नहीं रहे, सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही आदमी की है, बाकियों की तो कुछ है ही नहीं है जो है, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही ये चीज़ें है, इसमें ये पीएचडी करे हुए हैं। अब देखिए इन्होंने असली जो है ना धंधा तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी असली कहानी तो जो है अब स्टार्ट होती है उसकी। अब इन लाशों पर कैसे जो है इन लोगों ने अपना व्यापार जो है किया। देखिए जब कांग्रेस ने उन लोग लाशों को निकालने के लिए ना उस टाइम पे एक विज्ञप्ति निकाली थी। एक ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ना आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है U521007PT C170055 है। इस कंपनी के केवल 2 डायरेक्टर हैं, एक रॉबर्ट वाड्रा जी और दूसरी उनकी मां मॉरिन वाड्रा जी। वर्ष 2008 तक प्रियंका वाड्रा भी इसकी डायरेक्टर थी। इस कंपनी ने एक लाश को निकालने के 4,60,000 रुपये में टेंडर लिया था और लगभग 16,000 लाशें 3 दिन में निकाली गई थी। सरकार ने उस कंपनी को 7 अरब 36 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत कर दिया गया था। अब आपको कुछ कहानी समझ में आई। अब देखिए लोगों को जो मरे उनको तो कितनी सहायता है उसने पहुंचाई, कितनी एक्टिव थी, कितनी तुरंत उसने जो लिया, और एक कंपनी को सिर्फ लाशें उठाने के लिए 7 अरब 36 करोड़ रुपए का उन्होंने भुगतान किया गया। तो आखिरकार इस देश को कौन बचा रहा है भाई? तो है ना बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन यार मुझे ना ये समझ में नहीं आता कि हम लोग जब वोट देते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या जो है ना वो औचित्य है, हम किसको चुन रहे हैं? क्या हम सिर्फ इसीलिए जो है वो कोई किसी ने अद्धा या पौवा दे दिया और हम जो है मस्त उसको पी करके नहीं आराम से कर रहे हैं, ये डेवलप है हमारे देश का जो है? अरे भैया इस देश को क्यों कचरा बना दिया है यार, ये कौन सोचेगा इसके लिए जो है? और कब सोचेंगे हम लोग? क्या तब जब हमारा बिल्कुल अंत हो जाएगा? हमने कसम खा रखी है कि जब तक हमारा जो है वो घर ना जले या कोई हमारे लूट खसोट ना हो या ज़रा पूरे इलाके को जो है ना जलाया जाए इकट्ठा करके नहीं, तब तक हमको समझना नहीं है यार। हद होती है बेवकूफ़ी की भी ना। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो ये फ्री के झुंझुने देने वाली जो सरकारें हैं ना भैया, वो ऐसे ही विकास करेंगी। अब आप विकास देख लिए चारों तरफ आपके सामने है। जहाँ दवाइयाँ जो है पहुँचाने का काम इन लोगों का बनता है, वहाँ पर ये हाथ खड़े कर देते हैं। जब दूसरा देते हैं तो उनको टाइम तक किसी के लिए पहुँच ना पाए, इसलिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए जाते हैं। उनके खुद के ही मंत्री और विधायक मिल कर के नहीं उसको कालाबाजारी करते हैं। दवाइयों को या तो सड़ा दिया जाता है या नहरों में बहा दिया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाने की प्रायोरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, पहुंचाने के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जब दूसरा पहुंचा रहा है तो उसको जो है हवा में सुबह से शाम तक खोल करके रख दिया जाता है, उसे बर्बाद किया जाता है ताकि लोगों तक ना पहुंचे और कोई तरह उसके मौत के आंकड़े बढ़ जाए। अभी ऐसे से जो है वीडियो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या नहीं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप देखिए, ये देखिए, ये खुद मनमोहन सिंह जी का बयान था जब वो प्रधानमंत्री थे। ये अखबार की कटिंग है 5/7/2011 की। ये दैनिक भास्कर है 5 फरवरी 2011 का, जिसमें लिखा है कि इतना भ्रष्टाचार कि अब तो अपनों के बीच जाने में भी शर्म आने लगी है। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे बोला था। यानी राजा और उनके सहयोगियों ने लुटाया खजाना, कोई उनकी एक्चुअली जो है वो सुनता नहीं था। तो देखिए वो क्या है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या नहीं है, सरकारों ने क्या किया था आज तक इस देश के अंदर। अगर इतनी अच्छी सरकारें थी तो इतनी गरीबी क्यों रही, लोग बाग इतने गरीब क्यों है? देखिए ये जो सरकार है ना उसमें आप देखिए पिछले 5 साल में खरीदे गए जो है ना वो चीज़ों की लिस्ट आपके सामने है। इसको आप देख करके आपको पता चलेगा कि यार किसने क्या किया है।
जिसमें 4.26 लाख करोड़ रुपए के हथियार जो है वो खरीदे गए, 36 राफेल खरीदे गए, 6 अरिहंत सब मरीन खरीदी गई है, एक न्यूक्लियर पनडुब्बी खरीदी गई, 7.5 असॉल्ट राइफल्स खरीदे गए, 145 होवित्जर जो तोपे हैं वो खरीदे गए, 5 एयर डिफेंस S-400 जो है वो खरीदे गए हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना वो सब, तो ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए ये सब जो है वो आपको ना किसी भी तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको ज़िंदा रहना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो तभी रहेंगी जब ये समाज या ये राष्ट्र बचेगा। इसलिए आपको सोचना है कि राष्ट्र को बचाना है या ऐसे ही जो है ना डुबोना है, क्योंकि यदि राष्ट्र बचेगा तो ही आपका समाज बचेगा, और यदि समाज बचेगा ना तो ही आपका परिवार बचेगा। आपने, यदि आपको यकीन नहीं है आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपने जो है कश्मीर के टाइम इतने आप समझदार नहीं हो या वो आपने नहीं देखा है, तो अभी कुछ दिन पहले आपने दिल्ली को देखा था, उससे पहले आपने पूरे इंडिया जो है उसको देखा था, हर जगह जहाँ पे जलाए गए। उसके बाद अभी लेटेस्ट यदि आप और भी नहीं देख पाए हैं तो बंगाल जो है ना, अभी बस जस्ट एक सप्ताह पहले की ही बात है, आपने बंगाल को देखा है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो यकीन मानिए आपका ना कोई इलाज है नहीं, आपको कोई माइका इलाज समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि समझने के लिए ना भेजा चाहिए, समझने के लिए इतनी लंबी पूरी कहानी की ज़रूरत नहीं होती है, जो समझना है उसको तो जो है ना तुरंत वो समझ जाता है 1-2 बार देख करके ही। और जिसने कसम खा रखी है ना, जब तक उसको जो है वो समझ में नहीं आएगा, जब तक उसके साथ में कुछ होता नहीं है। इसलिए आप वेट कीजिए कि जब तक आपके साथ नहीं हो ना, आपको समझना है नहीं है। तो देखिए मेरा ये जो कहने का आज का मतलब था ना, ये जो वीडियो यही था कि यार हम क्या कर रहे हैं भाई, किस लिए जो है क्या कर रहे हैं, हमारा क्या औचित्य है, हम वोट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, और फिर हम बात कर रहे हैं विकास की, जो है ना अमेरिका की तरह हमको विकास चाहिए। अपने वोट को हमें आधा और पौवा में बेच देते हैं, ऐसी सरकारों को जो हमारे नाम पे पैसा लेती है और खुद जो है अपना जो है वो खाने कमाने में लगी हुई है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना उन्होंने घपले के किया हो। ये देश में पहले आप देखते थे तो ये घोटालों का देश लगता था, यानी कोई ऐसा काम नहीं था जहाँ पे घोटाला नहीं होता हो। तो मुझे यही नहीं समझ में आता है कि यार हम किस आदमी को, अगर इसका विरोध यदि हमें करना है तो ठीक है आप विरोध कीजिए, लेकिन कौन है जो इनसे अच्छा है, आप कोई तो एक नाम बताइए ना जो ये चाहते हैं। अब चलिए ठीक है इनका विरोध कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, तो कौन है भाई, कम से कम कोई तो ऐसा नाम हो, कोई तो पार्टी हो जिसका रिकॉर्ड आपने उठा करके देखा हो। यार हद की बात है कि जिन लोगों के पास में साइकिलें नहीं थी, चलने के लिए साइकिल से चलते थे, किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, वो राजनीति में आए। आज वो ऐसे ऐसे आदमी जो पढ़ना लिखना जानते नहीं है, जिनकी जो है संपत्ति आज भी 8-8 10-10 हज़ार करोड़ रुपए है, तो वो पैसा कहाँ से आया भाई? आखिर वो पैसा तुम्हारा है हमारा है, अगर वो पैसा सही लोगों के लगता ना तो ये देश इस तरीके से भूखा नहीं मरता। आज जो है इस तरह से गरीबी यहाँ पर नहीं होती। किसान जो आज भूखे मर रहे हैं ना, ये जो जितने आत्महत्याएं कर रहे हैं वो इतनी आत्महत्याएं नहीं होती। इसलिए समझिए अभी भी वक्त है, अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं तो वक्त कीजिए, उस दिन का समझोगे आप ज़रूर, लेकिन उस टाइम पे ना आप समझने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि दूसरे लोग जो है ना वो बहुत समझ के काम कर रहे हैं। इसलिए ये आपका उचित है कि आपको अभी समझना है या नहीं समझना है। आपको अच्छा लगता है आप गौर कीजिए इन बातों पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि मैं आपको लगातार 10 घंटे या 20 घंटे का भी वीडियो बना करके दे सकता हूँ, तो भी ये जो है ना वो तथ्य कम पड़ जाएंगे, बल्कि टाइम कम पड़ जाएंगे, पर इनके जो है ना वो प्रूफ जो है कम नहीं पड़ेंगे आपको। तो ये आपको समझना है, अगर आपको दूसरों की बातों में आकर के वोट देना है या पहले अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना है। वोट देते समय आप ये देख लीजिए, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपका अंत निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। जय हिंद, जय भारत।